कहते हैं ना कि इस वक्त हुकूमत देखे और लड़े। अच्छा, कौमी डायलॉग की बात की है, MQM ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी इस हवाले से कल गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आइन में इसका जिक्र है तो फिर सूबे क्यों नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल जी, सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है, वकला से बात कर ली है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा कि इंतजामी यूनिट बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ये कहते हैं कि सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन मैं मुत्तहिदा को तकसीम होता ज़रूर देख रहा हूँ। जनाब इस बारे में बात भी कर लेंगे। फिर मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा उन्होंने जो बयान दिया था ना, उन्होंने कहा था एक मीम है और एक खे है और एक फे है। तो फारूक सत्तार साहब के लिए जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो खैर वो उनके अल्फाज है तो नहीं कहूँगी। बहरहाल इस पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनके साथ ऑडियो कनेक्ट की गई है। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सादिया, ये तो अब मिक्स्ड राय है, नासिर हुसैन शाह साहब का भी हमने मौक़िफ़ बता दिया, इस पे MQM का क्या मौक़िफ़ है वो भी बता दिया। MQM तो ये कहते हैं कि हम कानूनी जो चाराजोई जो तहरीक होगी उसमें भी हम भरपूर साथ देंगे, सूबों को की हम हिमायत करते हैं और मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? थैंक यू वेरी मच। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सिंध ना पहले कभी तकसीम हुआ था, ना होगा, ना आइंदा होगा। जिसको शौक़ है वो ये शौक़ ज़रूर पूरा करे। देखें, कल खालिद मकबूल साहब ने ये बात की कि आइन में लिखा है, बिल्कुल आइन में लिखा है, सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में लिखा है। हम भी ये बात करते हैं कि आइनी तरीक़ा है, उसको इख्तियार करें। MQM हिम्मत करे, कौमी असेंबली में भी MQM मौजूद है, सेनेट में भी MQM मौजूद है और सिंध असेंबली में भी मौजूद है। करारदाद लाए, अगर वो करारदाद जो है वो पास हो तो बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन एक पहली बात ये कि जो ये लफ्ज़ी जमा खर्च, कहानियाँ सुनाना, अपने वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करना, इसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं समझती। जो मुस्तफा सादिया क्यों नहीं होनी चाहिए मजीद सूबे? कोई इसका लॉजिकल आंसर अगर आप मुझे दें कि व्हाई नॉट। अच्छा सदफ, मेरे पास इसका, मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये सवाल पूछती हूँ, आपके प्रोग्राम से भी पूछ लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो अभी हमने बजट पास किया 30 जून को, वफाक के पास पैसे नहीं थे निज़ाम चलाने के लिए। FBR अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये है ना कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। अच्छा, जब आपके पास पैसे नहीं है, जब आप कहते हैं कि 16, 18, 30, 33 पता नहीं कितने सूबे बन जाएंगे या कितने यूनिट्स बन जाएंगे, उनको चलाने के लिए, उनका स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जितने 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर उनके लिए जहाज खरीदने पड़ेंगे, उनके लिए गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी, वो ये सारा, और उनके सेक्रेटेरिएट्स बनाने पड़ेंगे। अपनी अर्निंग तो नहीं है, वफाक को तो सूबे पैसे देते हैं ना, सूबे कमा के देंगे ना पैसे तो। हाँ अच्छा, सूबे कमा के देते हैं ना, तो भाई वफाक के पास तो पैसे नहीं है, तो जो उनका इदारा है जो कलेक्शन करता है वो FBR है, टैक्स कलेक्शन, वो तो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करने पा रहा, वो तो अपने टारगेट्स ही नहीं अचीव करने पा रहा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से हमें शिकायत है। सूबे तो सिर्फ एक सेल्स और सर्विसेज वाला टैक्स वसूल करते हैं, बाकी तो सब वफाक टैक्स कलेक्शन करता है पूरे पाकिस्तान से, वो तो टारगेट ही नहीं है। तो वफाक इतना बड़ा डिवीजन कहते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? सेक्रेटेरिएट्स बनाने होंगे, उन डिविजन्स को पैसे देने होंगे, उन सूबों को सब कुछ करना होगा, तो वो निजाम कैसे चलेगा जब आपके पास शुरू होगा ना? एकदम से थोड़ी 16 सूबों का मंसूबा आ जाएगा, 18 का आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक सूबा जो है, मुझे, क्योंकि मेरी फरमाइश है, MQM की फरमाइश है ना कि सिंध तोड़ दें, तो आप सिंध में 4 सूबे बना देंगे या कराची वफाक के हवाले कर देंगे, तो बात ये है कि ऐसा होगा नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। बेसिक आर्गुमेंट आपका ये है कि कैसे करेंगे, जहाज भी देने होंगे, गाड़ियां भी देनी होंगी, पैसा कहाँ से देंगे, बेसिक आर्गुमेंट ये। अदरवाइज आपको कोई इशू नहीं है अगर ये मसला हल हो जाए? नहीं जी, बिल्कुल। देखें, इशू तो बिल्कुल सिंध के अवाम की तरफ से, देखें सूबे बनते अवामी डिमांड पर,
सिंध के अवाम की डिमांड ही नहीं है सूबा, ये तो MQM का फरमाइशी प्रोग्राम है। जिस तनख्वाह पे वो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल खुद एडमिट किया कि जी 26वीं तरमीम आ गई, किसने पूछा था? 27वीं तरमीम आ गई, किसने पूछा था? सादिया, ऐसे वो ही तो सूबे ये बन जब मैं जाएंगे। ऑफिस आ रहा होता हूँ जगह जगह वॉल चॉकिंग हुई होती है, कराची को विफाक के हवाले करो, वो जी, किसने मेरी कराई? वो बात तो सुनो अवाम का आपके साइम, बात करनी। अच्छा, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने साइम भी एक मिनट चले एक मिनट साइम, जी साइम एक सेकंड दे दें। देखें, ये मैं कह रही हूँ ना, MQM का फरमाइशी प्रोग्राम है, बाकी कहीं कोई डिमांड नहीं है पूरे सूबे में। आप सर्वे करा लेना, आप सर्वे करा लें, पूरे सूबे में कहीं ये फरमाइश नहीं है सिवाय, और ये MQM की आज की फरमाइश नहीं ख्वाजा है। आसिफ साहब मैं ऑन रिकॉर्ड बचपन हैं कबादर कराची को विफाक के हवाले करने पे, आप कह रही हैं सिर्फ MQM की डिमांड है। नहीं, मैं देखें, मैं वही कह रही हूँ ना कि ये अच्छा, ये सब जितने लोग फरमाइशें कर रहे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी ही क्यों ना हो, ये सब वफाकी वजीर हैं। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्लान आउट है इनके पास, कोई फिजिबिलिटी है इनके पास? नहीं, सिर्फ टीवी शोज में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से सूबे नहीं बनते, या कोई कानून नहीं बनता। बिल्कुल डिबेट करना चाहते तो हैं ये सूबाई बात कौमी से। सादिया, जब मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें होती हैं सदर मुमलिकत के साथ, तो उनसे उस मुलाकात में ये बात नहीं पूछी जाती? ज़ाहिर है उन्होंने ये बात की है, कोई कैलकुलेशन होगी, कोई उनके पास स्टैट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, या आपको लगता है कि ये बात बस ऐसे ही निकल गई? देखें, उन्होंने खुद ही इस बात को मेरा ख्याल से 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके वजाहत दी थी। मुझे लगता है सारे टीवीओं ने ये बात चलाया था कि मेरा ये मतलब नहीं था। शहबाज शरीफ साहब टर्म पूरा करेंगे, और प्रेसिडेंट सवाल नहीं करते। प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट को जवाब दे नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा है। प्रेसिडेंट के पास वो जरूर जाते हैं प्रेसिडेंट। और ये भी मैं आपके प्रोग्राम से बता दूं, वैसे बड़े करीब है ना, इसलिए सवाल पूछा। सदफ, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, उससे एक दिन पहले वो प्रेसिडेंट से मिले थे कराची से, वो फुटेज चला था, और उसके बाद शाम में दूसरे दिन उन्होंने लाहौर में जाके ये तकरीर की थी कि जी सूबे बनने चाहिए, सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो ये भी बात मैं आपके प्रोग्राम से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहती हूँ कि प्रेसिडेंट साहब से उन्होंने इस मामले पर कोई डिस्कशन नहीं की। तो आपको सादिया लगता है कि जो सारी डिबेट छिड़ी हुई है, पूरे मुल्क में बहस चल रही है, पोल्स चल रहे हैं, चॉकिंग चल रही है, बयानात आ रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, ये आपको लगता है कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है, ये बिला वजह हो रहा है, इसका कोई ग्राउंड, इसकी रीजन नहीं है और ये कुछ भी नहीं होगा? मैं तो बिल्कुल ये समझती हूँ ये टाइम पास है, लोगों का डाइवर्जन करने के लिए, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या वफाकी इदारे हो, वो डाइवर्जन करते हैं। पाकिस्तान का असल इस वक्त मसला पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान का असल मसला इस वक्त दहशत गर्दी है, पाकिस्तान का असल मसला इस वक्त महंगाई है। हुकूमत की तर्जुमान है, तो ये आपकी पार्टी की पोजीशन है कि सूबे जो हैं, इस पे सारी जो डिबेट हो रही है बस खाम ख्याली है, ये बातें हैं, और इसमें जी, कोई मैं तो कई दफा ये बात कर चुकी हूँ। MQM सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये, और मैं तो बचपन से बड़ी हो गई, इलेक्शन का टाइम थोड़ी है जो वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करेंगे वो उस टाइम पर। देखिए, उनका खैर अव्वल तो उनका तो ऑन ग्राउंड कोई वोटर सपोर्टर भी नहीं है ना, लेकिन उनको जिंदा तो रहना है ना, उनको जिंदा तो रहना है। कई दफा मेरे सूबाई वजीर चैलेंज कर चुके हैं मुस्तफा कमाल को कि वो इस्तीफा दे और इलेक्शन लड़े ना, उनको पता चल जाएगा कि उनके कितने वोटर सपोर्टर उनके साथ हैं जो ये फरमाइश कर रहे हैं। ये बात लेकिन MQM ने थोड़ी छेड़ी थी, ये बात MQM ने तो शुरू की ही नहीं थी, ये बात तो एक विफाकी वजीर की जाने से शुरू की गई थी, और इस पे वजीर दिफा भी ऑन बोर्ड है, अलीम खान साहब। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं तो कहती हूँ ना कि ये जितने वफाकी वजीर हैं, ये जाए ना अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें ना, उसको बताएं ना कि हम ये चाहते हैं। टीवी पे तो आ जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज है जो आप लोगों ने देखी है? आपके तो टीवी शोज में लोग आके ये भी यहाँ तक दावे कर रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि लोग दावे कर रहे हैं कि जी फैसला हो चुका है, सब प्लान हो हमारे सियासतदान कहते हैं वो आईनी तरमीम आई थी, हमने देखी नहीं, और बस फिर वो तरमीम भी आ जाती है। तो ऐसे वो मेरी बात सुने, देखें सदफ, ये बिल्कुल जो लोग ये बात करते हैं ना, मैं उनके लिए देखें, जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी ना, और उसको छुपा के और लोगों के साथ डिबेट किए बगैर, पॉलिटिकल फोर्सेस को उस पे ऑन बोर्ड लिए बगैर, जब
پہلا اٹیمپٹ کیا گیا تھا تو وہ فیل ہو گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا, اور 26ویں آئینی ترمیم پاس نہیں ہوئی تھی. پھر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کیا تھا, چاہے وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو. ان سے بھی ہم نے مولانا فضل الرحمان کے تھرو بات کی تھی, لیکن لاسٹ مومنٹ پہ عمران خان نے ان کو منع کیا اور وہ بیک آف ہوئے. 27ویں آئینی ترمیم آئی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ڈیبیٹ آن کی تھی اور انہوں نے ٹویٹر پہ رکھا تھا کہ جی 27ویں آئینی ترمیم ہے. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا, تو بھائی پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر آپ سیاست تو نہیں کر رہے, پھر تو آپ نوکری کر رہے ہیں, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, جتنی تنخواہ مل رہی ہے اتنی آپ باتیں کر رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے. اچھا ویسے سعدیہ یہ میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف پیپلز پارٹی ہے جس کو اس چیز سے ایشو ہے. اس وقت نہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو کوئی ایشو ہے, نہ جماعت اسلامی کو کوئی ایشو ہے صوبوں سے, نہ استحکام پاکستان پارٹی کو کوئی ایشو ہے, اور اس ساتھ ساتھ ہم جو دیکھ رہے ہیں جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں اور اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کوئی ڈیل ہو جائے گی, کو آپ لوگ راضی ہو جائیں گے کسی بات پہ آ کے یا نہیں؟ دیکھیں میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, میں سندھ کی حد تک بات کروں گی جہاں کہ میں نمائندہ ہوں, جس اسمبلی کا میں حصہ ہوں, وہاں تک کی میں بات کروں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے انتظامی یونٹس یا سندھ کی تقسیم کے معاملے پر بالکل واضح ہے کہ سندھ ایک تھا, سندھ ایک ہے اور سندھ ایک رہے گا. ٹھیک, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنے دیکھیں مسلم لیگ نون کا ابھی تک کوئی کلیئر سٹانس سامنے نہیں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر بالکل واضح ہے. اور میں دوسری بات آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گی کہ پاکستان میں آئین میں لکھا ہے 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہونا چاہیے. پاکستان کو ہمیں مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم دینا چاہیے. ہمارے پاس صوبے میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں 11 سال سے لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. اور جو محسن نقوی صاحب کے زیر اثر کیپٹل, کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, سی ڈی اے ان کے انڈر آتا ہے, اس کا نتیجہ بھی نکلے نا. اگر وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, اگر اس میں کوئی فلاز ہیں تو وہ بھی تو دور کرنے کی ضرورت ہے نا سعدیہ. نہیں تو بالکل دیکھیں صدف, میں تو ہمیشہ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا ہے, کبھی میں نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ کوئی قانون بنتا ہے اس میں ترمیم لائی جا سکتی ہے اگر پولیٹیکل فورسز کو لگتا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم ریپریزینٹ کرتی ہے, پی ٹی آئی ریپریزینٹ کرتی ہے سندھ اسمبلی میں, اگر ان کو لگتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں فلاز ہے, کوئی کمی بیشی ہے, امینڈمنٹ لائیں, ہم ڈائیلاگ کریں گے, اسمبلی میں بل لائیں, ہم امینڈمنٹ اگر ٹھیک ہوگی تو اس کو ضرور کریں گے. تو پھر آنے والے وقتوں میں ہم پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے عوامی مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ بالکل. اس میں دیکھیں ہم نے کبھی یہ بات نہیں انکار کی, پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پر فاروق ستار صاحب کہتے ہیں بلاول صاحب ٹائم ہی نہیں دیتے ان کو. دیکھیں میں ان بیچاروں کا تو آپ لوگ نام نے, ان کا تو ایک ہی رونا ہے کہ ان کو گورنر واپس کر دیں, ان کا تو صرف ایک ہی رونا ہے, ان کا تو آپ نام نہ لیا کریں. اور مصطفیٰ کمال صاحب, اگر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا, آپ کا کچھ چلتی نہیں ہے, بل آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں ووٹ کر دیا جائے, تو اس سے بہتر ہے, کیونکہ آپ عوامی پالیٹکس تو کرتے نہیں ہیں, عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے منسٹری سے. اوہو چلیں, تھینک یو سو مچ سعدیہ جاوید, ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ تھیں اور سارے ایشو پر بات کر رہی. تو یہ جی سیاست میں ہو رہا ہے